आज जो है वो मेरी हदीसों के ऊपर ईमान लेके आना। कहता नबी अलैहिस्सलाम ने तो कहीं पे भी नहीं कहा, ना ही कुरान में कहीं मौजूद है कि भाई कुरान के बाद सही हदीसों के ऊपर ईमान लेके आना। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने मर्दियों को इस तरफ लगाया कि तुम लोगों ने हदीसों की तरफ तवज्जो ही नहीं देनी, हदीसों को मानने का हुक्म है ही नहीं किसी जगह पे। आज आप देख लें कि जितने भी मर्दई हैं वो हदीसों को मानते ही नहीं। फिर मिर्जा कादियानी ने एक जगह पे लिखा है, कहता है कि जो हदीस से मेरी वहियों के मारज होगी ना, मेरी हदीसों के खिलाफ होगी, कहता है मैं उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। यानी कि उस बंदे ने हर चीज को जो मैार क्या करार दिया ना अपने सच्चे और झूठे होने का, वो उसने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है बस। ना कुरान के अंदर कोई आयत चाहिए, ना कोई हदीस चाहिए, बस मैंने कह दिया है कि मैं टटी मुतरिन शलवार हूं तो मेरे ऊपर ईमान लेके आओ। वो कहता है कि अब जिस बंदे तक मेरा पैगाम पहुंच गया ना, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो कोई भी है, कहता है अब मेरी वहियों के ऊपर ईमान लाना फर्ज है। फर्ज लिखा है उसने, उस खंजीर ने लाइन ने क्या लिखा है, कहता है मेरी वहियों के ऊपर ईमान लेके आना फर्ज है। तो ये हरामी जो है ये फिर क्यों कुरान का नाम लेते हैं, जब उसके ऊपर वहियों के ऊपर ईमान लेके आना फर्ज है, तो फिर कुरान का पीछा छोड़े, फिर कुरान का नाम क्यों लेते हैं ये खंजीर। उसकी वहियों की किताब है तस्करा, जय ये जाके अपने काने कुत्ते सहारा लेते हैं ना। क्या चीज। मैंने कहा काने कुत्ते मैंने कहा सहारा लेते हैं ना। देखे मतलब ना किसी ना जी, किसी मैं नहीं, वो बताया ये जाए। भी तो कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ। वो क्रिश्चियन, ये उसको कहते हैं हजरत क्रिश्चियन अलैहिस्सलाम। आपको पता है? क्रिश्चियन अलैहिस्सलाम उसका नाम है। देखें मैं पढ़ूँ उसके। देखें कुरान जी जी। कुरान को समझने के लिए मिर्जा कादियानी का दावा है कि मेरी वही का आना जरूरी है। मेरी वही का आना जरूरी है। अगर वही मिर्जा कादियानी के ऊपर नहीं हुई तो कुरान 1400 साल से जो नाजल शुदा है उसको समझा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले मेयार जो है वो मिर्जा कादियानी टट्टी मूतरिन शलवार की वही है जो जलाश की तरफ से होती है। और उसी किताब में कहता है कि जब मेरी वही आएगी तो कुरान को समझा जाएगा, वरना कुरान नाकिस है, ये कादियान में दोबारा नाजल हुआ है, उसका बेटा कहता है। और जो अहदीस है वो सिर्फ तायदी तौर पे ली जाती हैं, तायदी तौर पे, यानी कि हदीस मुबारक के जिससे हम कुरान को समझते हैं, तफसीर कुरान से, कुरान की अहदीस से हम लेते हैं, वो सिर्फ तायद है, वो हुज्जत नहीं है, वो फ़र्ज नहीं है, वो उम्मत को मानना जो है वो फ़र्ज नहीं है उसके ऊपर। मिर्ज़ा कादियानी की तायद में अगर हदीस मौजूद है तो ठीक है, वरना कोई हदीस नहीं भी ना है, मिर्ज़ा कादियानी ने कह दिया है तो बस वो हदीस भी है, वो कुरान की आयत भी है। जिस तरह इसने सैकड़ों आयात जो हैं वो कुरान की आयात खुद से गढ़ के उनमें लफ्ज़ी तहरीफ करके लिखी है। तो टट्टी मुतरिन शलवार की जो वही है, आप वो जो अभी पढ़ के सुना रहे थे, आई लव यू, हसन का दूध पिएगा, सीधा सीधा हो जा ओला, तो इससे कौन सी कुरान की आयत समझ आई है, कौन सी हदीस समझ आई है मुसलमानों को या कादियानियों को। ये तो जलाश आया था, उसने कहा था कि मैं आ गया हूँ, तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा ठीक है, तो उसने उसको वही की, सीधा हो जा ओला ओला, जो क्या है सीधा हो जा। फिर और फिर मिर्ज़ा कादियानी को उसने सीधा किया, और जब उसने उसके साथ रजूलियत की ताकत का इज़हार किया तो उसने फिर वही की, तो फिर मिर्ज़ा कादियानी ने पढ़ के सुनाई कि पट्टी पुट्टी गई। ठीक है। अभी यहाँ पे कोई जो है तो वो इस इल्ज़ाम लगा रहा था कि मिर्ज़ा मिर्ज़ा साहब के ऊपर कि वो वाल्मीकि हैं। भाई साबित करें। वो अच्छा नहीं है वाल्मीकि, फिर ऐसा करें नाम हासिल करें। ये डॉक्टर साहब ने नाम रखा हुआ है। अगर आपके पास कोई सबूत है ना कि मिर्जा ये गुलाम सुंदी कादियानी, सुंदी साधु से बना है। साधु हिंदुओं का बड़ा होता है गुरु। और ये जो है ना, ये इसका इससे पहले जो नबी था ना, ये वाल्मीकि एक नहीं, हिंदू लोग है ना, उसका नाम था इमाम दीन। और उसने बनाया था एक एक मिनट, अपना नबी जिसका नाम ज्ञानी था भाई उसका लाल नहीं ज्ञानी पूछ भाई, रहे। एक मिनट सब्र जी करें, जी। उसका नहीं पूछ रहे। अब मेरा तसलसल टूट अच्छा जाना है यार, मेरा तसलसल टूट जाना है। तो भाई मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये जो मिर्ज़ा कादियानी की वहियाँ हैं, उसको तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर फिट किया जाए तो वो जैसे उसका जलाश जब आया तो वो कहता है कि मेरा जो जलाश है ना उसके हज़ारों हज़ारों अज़ा हैं,
जो बरे आज़मों में फैले हुए हैं। तो जब जिससे उसने रजूलियत की ताकत का इजहार करना था ना, जब वो अजाब ही इतने ज़्यादा हैं, जब वो दिखाए गए ना, तो मिर्ज़ा कादियानी को इल्हाम हुआ था खतरनाक। ये सुना है ना उसका। अच्छा उस्मान भाई, तो आगे से वो मिर्जे ने आगे कहीं से ये भी बिलाल- लिखा है कि वो ये भी लिखा है कि कौन से नंबर वाले अज़ा के साथ रजूलियत का इज़हार किया था? देखिए जी, हर अजू जो है ना उसका लातदाद है, ये लिखा है हर अजू लातदाद है। तो वो फिर उज़्वे तनासुल जो है ना वो भी लातदाद थे, तो उसने फिर वही की। तो मिर्ज़ा कादियानी ने वो पढ़ के सुनाई खतरनाक। जब खतरनाक कहा तो आगे से फिर उसने वही की कि इस कुत्ते का आखिरी दम है। जब रजूलियत की ताकत का इज़हार करना था ना, तो फिर वही की। तो मिर्ज़ा कादियानी ने पढ़ के सुनाई कि भाई जब ये काम होने लगा था तो मुझे वही हुई है कि इस कुत्ते का आखिरी दम है, फिर तो हसन का दूध पिएगा हैं। उस्मान भाई उंज ते ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਰਜੂਲੀਅਤ ਹੈ यबन कटीटा कह लो। हाँ आसिफ भाई की आवाज चलेगी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ। तो कान छिली गई सी। उदों भी नहीं आईया अखां बाहर जानू, ऐसा गंदी नस्ल दा सी। वो एक आंख जो थी ना, एक आंख वो मिर्ज़ा कादियानी की फट गई थी, तो उससे फिर 16 दिन खून जारी हुआ। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं बड़ियां अखां वेखियां ने, ए पहली अख है जिहड़ी मैनू वेखण दी। नहीं 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 नहीं, इसकी आंख खराब हुई थी, इसको मारा था इसके मौलाई ने, मिर्जे मोहम्मदीन ने इसको मारा था, बहुत मारा था इसको, और उसका एक जो मुक्का इसकी आंख पर भी लगा था। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਇਬਨ कसीटी ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। और अच्छा कसीटी लिंगा, अच्छा ये कसीटी लिंगा, नचो बांदरी लिंगा, सबोई लिंगा और ये नासरा लिंगा, ये इनकी पूजा होती है। जिस तरह वो करते हैं ना हिंदू अपने शिवलिंग की पूजा, तो इस तरह ये करते हैं अपने अपने। ये जो है ना इनकी जो इबादतगाह, उसका नाम है आश्रम। आश्रम मुझे आज तक ना इस चीज का उस्मान जवाब भाई। नहीं मिला कि मिर्जा। हाँ जी, मैं नीचे जा रहा हूँ, ये इन दोनों में से ना किसी को ले आऊँ ऊपर जरा। जगह खाली है चले ऊपर। हम तो देखें, हम कॉल पे कॉल मिलाते हैं, ये उठाते नहीं हैं और माइक म्यूट करते हैं ना, हम कोई गाली देते हैं, जो इनकी किताब में लिखा वो बताते हैं, तो ये हमें करते हैं म्यूट। हम कहते हैं आओ आप अपनी गालियों की तबलीग तुम आके करो, हम में से तो कोई नहीं कहता कुछ भी। भाई बताओ कि हमारी टीम में से आज तक किसी ने कुछ कहा हो आपको? मुझे कह रहा था कि भाई वो लानत डालो उसको, किसको? एक भाई को कह रहा था, ये मेरे ख्याल से वो सुल्तान राय जमील भाई थे, उनको कह रहा था भाई इनके ऊपर भाई उनकी इनफरादी राय है, जो कि मुफ्ती है वो अपनी राय से अगर बगैर तहकीक किए कोई फतवा दे देता है, लेकिन होता भी फतवा उस सवाल के ऊपर है, जैसा सवाल होता है मुफ्ती वैसा ही जवाब दे देता है, क्योंकि सवाल करने वाले पे ये मुनहसर होता है कि उसकी तहकीक है जो ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो अगर उसकी तहकीक मुफ्ती की भी ना हो तो वो सवाल के ऊपर अपना फतवा दे देता है कि अगर ऐसी बात है तो ये शरीयत के खिलाफ है। तो अगर वो फिर उलमा जो हैं वो उसको तंबीह कर देते हैं कि भाई देखो ये तो तुम्हारी तहकीक नहीं है, तो इसके ऊपर जो है वो हम इसको तस्लीम नहीं करते, ये ज़ाती राय है उनकी। अच्छा, उसको कह रहा था कि आप ना फिर भी इसके ऊपर लाना डाल दें। अब मिर्ज़ा बशीर ने फतवा दिया है कि भाई ये कलमे में मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा टट्टी मूतरन शलवार हैं। ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते, हम कलमे में मोहम्मद से मुराद नबी अलैहिस्सलाम को लेते हैं। भाई जिसने लिखा है उसको कज़ाब दजाल को दुबर ऊंचे करके लितर मारो ना, अपने सूल के मुताबिक, अपने सूल के मुताबिक उसकी छतरोल करो। कहो ये सलानती खंजीर ने इतनी बड़ी बात की है कि कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्ज़ा कादियानी है, हालांकि उसने ये बात बिल्कुल 100% ठीक की है। मिर्ज़ा कादियानी के फतावा से, मिर्ज़ा कादियानी के किताब से उसने ये बातें ली हैं, और उसने कहा है कि कलमे में अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है वही है, आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, उससे मुराद मिर्ज़ा कादियानी खुद आया है दोबारा, और अब कलमे में मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी है। अगर कोई और आता मोहम्मद की जगह पे कोई और आता तो फिर कलमा कोई नया होना चाहिए था। अब जब मोहम्मद खुद आ गए हैं और वो मिर्ज़ा कादियानी है तो कलमा कैसे बदल सकता है? तो इसी कलमे में मिर्ज़ा कादियानी ही मुराद है, तो उसके ऊपर ये लानत डालते हैं
उस कज़ाब के ऊपर ये कहते हैं कि भाई इस कज़ाब दज्जाल ने जो है वो हमारी जमात का मुंह काला करवाया। ये मैंने जब बात की तो मुझे नीचे उतार दिया। मैंने कहा तुम जो लोगों को कह रहे हो कि भाई लानत डालो कज़ाब दज्जाल, तो बात हो रही थी, मुझे बात मौजू भूल गया। तो कीर भाई बताइएगा दोबारा, अभी जो बात चलने लगी थी। जी जी, उसी पे मिर्ज़ा पर निशानों पे बात हो रही थी और ये भाई बात करना चाह रहे थे, कोई बशीरुद्दौला साहब। हाँ, कोई बात बीच में चल गई थी। चलो मैं आखिरी एक बात कह देता हूँ कि भाई मुझे चाहिए जवाब कि ये जो मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये जो निशानात है ना, ये मुखालफों का मुंह बंद करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। उसमें उसने 85 नंबर अपना निशान लिखा है। कहता है कि मेरी दुबर जो है वो उससे 16 दिन खून जारी हुआ। तो जब मुखालफीन को आजिज़ किया जाता है निशान के साथ, मोजज़े के साथ, तो मोजज़ा तो वो होता है जो आजिज़ कर दे अकल को, और वो अकल में ना आए चीज़ वो आजिज़ कर दे। तो कैसे आजिज़ किया मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी दुबर से 16 दिन खून जारी करके? कैसे? अच्छा, या तो हो कि 15 दिन जो खून जारी होता है वो अकल में आ सकता है, 16 दिन खून जारी होना अकल में नहीं आता है। तो मुखालिफों ने देखा कि भाई सबकी दुबर से हिस्ट्री में ये देखा गया है, हिस्ट्री में कि 15 दिन से ज़्यादा खून दुबर से जारी किसी का नहीं हुआ। वहाँ एक मिर्ज़ा कादियानी है जिसने अकलों को आजिज़ कर दिया और 16 दिन खून अपनी दुबर से जारी करवा के इजलास रजूलियत के बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये अकल में नहीं आ सकता। तो कौन से मुखालिफीन है जिनकी अकलों को आजिज़ किया मिर्ज़ा कादियानी ने, वो हमें ला के दिखाए। अच्छा, ये अपना उस्मान भाई ये सुने अपना एक निशान नंबर 78 हिंदू और ये वाल्मीकि मिर्ज़ा सांप लिखता है अपना। मैं आपको रेफरेंस नंबर देता हूँ ताकि कोई कहेगा कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ये तज़किरा है जनाब, ये नहीं वही मुक़द्दस मजमुआ इल्मात मकशफ़ात आज गुलाम टट्टी मूतर वाल्मीकि ऑफ कादियान सांप, सफ़ा नंबर है 464 464। फिर आगे सफ़ा और भी है 381 तबा नंबर 3 रबवा। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी इसका रेफरेंस। पढ़ते हैं जी। इसको लिखा है कि एक बड़ा तख्त मरबा शक्ल का हिंदुओं के दरमियान बिछा हुआ है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। अब देखें ना, लोग कहते हैं ये वाल्मीकि नहीं है। अगर ये वाल्मीकि नहीं है तो ये क्या है? हिंदुओं के तख्त के ऊपर ये दसवंदी बैठा हुआ है, यानी कि गुलाम सुंदी कादियानी, जो हिंदुओं की वो किताब है, सब कुछ हिंदुओं का है। ये जो किताब है अपना रामायण भी, और ये जो दूसरी अपने मौलाई साहब ने किताब लिखी है मिर्जा इमामदीन ने, तो कहता है कि मैं तख्त पर बैठा हुआ हूँ। एक हिंदू किसी तरफ इशारा करके कहता है कृष्ण जी कहाँ हैं? कृष्ण जी कहाँ हैं? वो कामा है। जिससे सवाल किया गया वो मेरी तरफ इशारा करके कहता है ये है, आगे वो फुल स्टॉप है। फिर तमाम हिंदू रुपया वगैरह नजर के तौर पर देने लगे। लोग जी पैसा फिर आ गया, कहता है ये मुझे हिंदू जो है ना मुझे पैसा देने लग पड़े। इतने में हजूम में से एक और हिंदू बोला है कृष्ण जी रुतर गोपाल। फिर इसको कहने लगे ना, तो यहां पर ये खत्म हो जाती है। फिर आगे कहता है 2 दफा हमने रोया में देखा कि बहुत से हिंदू हमारे सामने सजदा करने की तरह झुके हैं और कहते हैं ये अवतार हैं और कृष्ण हैं, और फिर हमारे सामने नजरें रखते हैं। फिर ये ऐलान फिर एक दफा ऐलान हुआ है कृष्ण रुतर गोपाल तेरी महिमा में हो, तेरी आस्ती गीता में मौजूद है। मलफूजात अहमदिया इस्सा चारम सफ़ा 142 मंजूर लाई कादियानी लाहौरी सफ़ा 720 जिल्द 3 तबा रबवा। ब्राह्मण अवतार से मुकाबला अच्छा नहीं। तो ये देखे ना, ये सब के सब जो है ना, ये जो है ना और कुछ है ही नहीं है। यानी कि वाल्मीकि और ये लाल बेग और ये चूड़ा और ये पंगी, ये इनकी मुख्तलिफ इनकी वो छोटे छोटे फिरके हैं इनके,
और ये बड़े पुराने हैं, ये आज के नहीं है, 5000 साल पुराना ये जो है ना। और फिर इनके अपने नबी है। और ये जो काना था ना गुलाम सुंदी कादियानी, इसने अपने आप को उनका खुदा बना डाला। वो जो था ना अपना मिर्जा इमाम दीन, वो मौलाई था। मौलाई खुदा के नीचे होता है, जो इनके गार्ड होते हैं ना, मतलब इनके पता नहीं कितने मिलियन गार्ड हैं अपने, तो वो मौलाई था। तो इसने ये किया कि ये उसके ऊपर चढ़ बैठा, तो फिर उसने इसको बड़ी लितर मारे थे, बड़े मारे थे, जिसमें इसकी आंख भी ज़या होगी। फिर इनका जो पहला वो जिसको ये नबी मानते हैं वो है लाल बेग, रीइंकारनेट हुआ था जी। जिस तरह ये कहते नहीं हम रीइंकारनेट होते हैं, आप किसी हिंदू से पूछे, सिख से पूछे, वो कहते हैं हम मरते नहीं है, दोबारा आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि हमने लाल बेग को रीइंकारनेट किया, तो ये हमारा नबी है। उसके बाद ये काना जो है गुलाम सिंधी कादियानी कहता है मैं भी नबी हूँ। फिर वो जो कमरुल अंबिया कहता है पता नहीं वो है कि नहीं। उसके बाद तो लेन लग जाती है जनाब इनकी नबूवत की पूरी एक पूरी लिस्ट है कादियानियों के वाल्मीकि नबियों की। मेरे पास वो है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, पूरी लिस्ट है जी। ठीक हो गया जी ठीक है कैनी भाई। अच्छा मौला जट भाई और जेडी भाई भी आए हैं जी। मौला जट भाई, तकीर भाई कीजिएगा बात। मौला जट भाई आप करें बात। बाजी मैं सुन रहा हूँ, मैं राखी काम कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप क्या रही हैं प्लीज, और मैं लानत डालता हूँ कुत्ते पे। जी जी हमें पता है, तभी कहा कि कोई आप भी अपना तबसरा करें जी। तकीर भाई जी जेडी भाई आप माइक खोलें और अपना तबसरा करें। कोई क्या बात करने हैं आप? कोई सवाल है आपके जहन में, कोई बात करनी है आपने? कोई भी नहीं। चलें कैनी भाई, आपके पास अगर कोई और निशान है तो वो भी बता दें जी। एक और निशान है मेरे प्यारे, ये है अपना यार वो रेफरेंस नंबर। निशान खत्म नहीं होने। अच्छा 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 यकीन करें नहीं खत्म होने, ये बिल्कुल सच्ची बात उन्होंने कही है। उस्मान भाई आपसे एक सवाल करना था। I'm sorry यार, मैं आपकी पास बातें सुन रहा था, अगर आपने मुझे नीचे उतारना उतार दें, कोई मसला नहीं है। नहीं मैं आपसे पूछ रहा था कि आप आए हैं तो अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई जो अभी बात बताई गई है उसके बारे में कोई बात हो तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ नहीं बस मैं सुनना ही चाह रहा हूँ कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं ये यकीन करें कि कादियानी जो मज़हब है ना, इसके बारे में बात जो है वो गाली और गंद बोलने के अलावा हो ही नहीं सकती। ये इतना गंदा मज़हब है ये भाई, इसको मज़हब ना बोलो यार, ये मज़हब है, ये अलहदा से मज़हब है भाई। कल्ट है ना, अलहदा से गैंग। हाँ कल्ट बोलो तो, ये सही है। हाँ तो ये गंद बला के अलावा इसके साथ ना इसके बारे में बात हो नहीं सकती, ये बात है। तो हमारे काफ़ी सारे मुसलमान जो है ना ऐसी जब बात हो रही होती है तो उसको वो सुनना भी पसंद नहीं करते कि ये तो गंद। अब निशान नंबर 85 दोपहर के 16 दिन खून आता रहा, ये किसको सुनाए? ये बंदा फैमिली में बैठ के तो नहीं सुन सकता ना। नहीं बिल्कुल नहीं। तो लेकिन इनका पता होना लाजमी है हर मुसलमान को। ये आपने मुबशर भाई का लगाया हुआ था, मैं समझा शायद मुबशर भाई की ब्रॉड है तो मैं इसीलिए मैंने ज्वाइन कर ली। तो नहीं शाह साहब अक्सर जब दिल करता है तो आ जाते हैं। अच्छा सही। मैं मेरे प्यारे ये उन्हीं की बरात है, ये सब उनके शक्ल बैठे हैं, हम भी उनके ही हैं। ठीक हो गया। हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई है मेरे प्यारे, दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी है खत्म नबूवत की। तो किबला शाह साहब उसको कर रहे हैं, अपना तालीम वगैरह हो रही है। और अल्लाह के फजल से बड़े बड़े सिपाही आपको मिलेंगे अकीदा खत्म नबूवत के मोर्चों पर बैठे हुए। तो हमें सबसे ये है कि आए और कुछ सीखें मेरे प्यारे, क्योंकि हर किसी ने गुजर जाना है ना। तो अगर हम गुजर गए तो कोई और जो है ना हमारे मोर्चे संभाल ले। अल्लाह पाक भाई इनको सलामत रखें, इन सिपाहियों को। और मैं भी बस सीख ही रहा हूँ, आप लोगों की तरह मैं बस सुन ही रहा था और बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों को ना।
जी जी, अल्लाह पाक आपको जितना मैं इनके सुनने लिए समझने की और इसके बारे में बोलने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह ताला। आप जल्दी बोलना भी शुरू अल्लाह करेंगे पाक हम इस बारे सबको में। ऐसी तौफीक दे भाई, ये इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा, आपने आया एक छोटी सी एक बात है, एक अखबार का सिर्फ टुकड़ा है काफर, यानी कि लिखा है मेरे नजदीक गैर अहमदी काफर हैं, निशान नंबर 37 है। मियां महमूद लतीफा कादियान का बयान, जज गुरदासपुर 1922 की बात है। कहता है, एक मिनट जी जी, शायद अच्छा, शायद वो अहमद नीचे- ऊपर आके रिश्ता दो, लजना का जो देना है ऊपर आके बोलो। नहीं यार, वो ना ये आ जाओ, आ मुल्हिद जाओ, आ होते हैं और कादियानी भी असल मुल्हिद ही हैं, तो वो आके बताओ तो सही ये जरा। भाई इसने तो महदी बोला है मऊद। कि जो नबी पाक का, नबियों का, वो कहता है कि जो नबी का दावा करता है वो मुर्तद है और काबिल उसका खून होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, काबिल मुआवजा। हलाल है उसका। उसका कत्ल वाजिब है। हाँ, वो हाँ उसमें जी, हाँ कहता है जी। कि कुरान से तो किसी भाई बरगुज़िश्ता के पास होकर वो- जो नबूवत का दावा करता है ना, कुरान से बरगुज़िश्ता होके, तो मेरे नज़दीक वो कहता है वाजिबुल कत्ल, मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। तो ये कहते हैं मुर्तद की सजाए हाँ कोई जी, नहीं है। और मिर्जा कादियानी कहता है जो नबूवत का दावा करे वो मेरे नज़दीक काफर, आपके मुर्तद पास और ये वाजिबुल लेटर- कत्ल है। आपके पास ये लेटर पड़ा? वाल्मीकि है मैं ना, कह रहा हूँ कि वो ये आप- वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि का सारा मामला ही और है ना, क्या नहीं भाई? उनके नबी भी और है जी। क्या नहीं भाई, बीच में नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा जेडी भाई। हूँ ये जो लेटर इसने लिखा था, ये जो लेटर इसने लिखा था कि अब्दुल हकीम साहब को लिखा था, पटवालवी कुछ इस तरह नाम था उनका। अब्दुल वो हकीम लेटर पढ़ा, पटियालवी मैंने कहा को। बीबी भाई आप इनको पटालवी, हाँ जी 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 बिल्कुल। तो वो आपके पास लेटर पड़ा, वो भी लगाए, वो भी ताकि लोगों को पता चले, ये पहले कुछ कहता रहा है, बाद में ये हरामी कुछ बोलता है। चलिए भाई, मैं आपको सुनता अच्छा हूँ, हाँ, नीचे बैठ के, थोड़ा मैं busy भी हूँ। लेटर तो मौजूद हैं, लेकिन ये है कि उस पर कोई बात करने के लिए भी आए ना, तो हम फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। ये ऊपर आया शहाद अहमद, इसकी दोबारा से फोन आ रहा है। नहीं, वो तो कोई ऐसा कादियानी है ही नहीं जिसकी दुबर से खून ना आता हो। मुसलमान का अल्हम्दुलिल्लाह खौफ ही इतना है। लेकिन ये है कि ये जो दुबर इनकी खून जारी होता है ना, तो ये खुद ही संभाल के रखते हैं। जैसे वो बरकत बीबी ने मिर्ज़ा कादियानी से केले लिए थे ना, और अपनी रहम में दवाई के कतरे भी 10 डलवाए थे अपनी रहम में कि ऐसे ऐसे डालने हैं, तो ये अपने संभाल के रखते हैं। तो केले भी उसने संभाल के रखे थे, ये दुबर भी अपनी संभाल के रखते हैं ऐसे। 2010 ममालिक में फैल चुकी है। यकीन करो, मैंने आज तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 42 साल उम्र है, 2-3 से ज़्यादा कादियानी नहीं देखे। कहाँ पे फैली है? और नहीं, घर वो में ही पहले अपने- है ना, वो आप कभी बाथरूम जाते हैं ना, तो वो लाल बेग होते हैं, आपने शायद देखे ही नहीं है, इनविजिबल भी है, तो वो सारे यही है मेरे प्यारे। नहीं, कहाँ कौन से मुल्कों में फैली है? अब क्या कादियानियों ने तिलस्मी टोपी पाई हुई है जो नजर नहीं आ रहे? वो नहीं है गाना तिरछी टोपी वाले अब मर जाइए, अब मर जाओ। आके टिकटॉक पे जाके पोती दे बच्चे देखे, मैं तो आपने जिंदगी च देखे कभी। भी बड़ी- ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ बड़ी ਵੀ गंदी- ਤੇ बड़ी- ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਯਪਨ ਗਟੀਟਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਏਗਾ? असल में ये इनका अकीदा है ना, बात ये है कि ये अकीदा है, इस अकीदे के तहत ये जीते हैं और मरते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं। जाओ, हिंदू जो कर रहे हैं वो तुम भी कर रहे हो, तुम में और हिंदू में कोई फर्क तो नहीं है ज्यादा, बल्कि तुम तो उनसे भी बढ़ गए हो। लो जी, जो मुनाफिक की 3 निशानियां अहादीस मुबारक में मिलती है ना, वो मैं मिर्जे पर साबित कर सकता हूँ कि वो मुनाफिक था, झूठा जी था। जी करें,
करें 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 बयान करें, ताकि ना दूसरे जो सुन रहे हैं अपने सिपाही, वो उनको भी पता चले हमारी ये ट्रेनिंग हो रही है। शाहिद अहमद जी, एक वाकया है उसका मैं मफहूम बयान करता हूँ। इसने किताब लिखी तो उसके कह रहा था कि जी 50 जल्दें होंगी उसकी, ठीक है, और इसने ना पैसे बटोरने शुरू कर दिए आवाम से। पैसे बटोरता गया क्या नहीं भाई, क्या था वो किताब का नाम? रूहानी अपना उसका नाम था अपना ये शैतानी खजाइन, लेकिन ये कहता था रूहानी है। बराई ने अहमदिया। अच्छा ठीक हो गया ब्राइन। लो जी, 50 किताबों के इसने उस जमाने में करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, ठीक है, और इसने गिनती की 5 किताबें लिख सका। ये 5 किताबें लिख सका और तमाम को कहता जी मेरा वादा पूरा हो गया, क्योंकि 5 और 50 में सिर्फ 0 का फर्क है और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ये हो गया इसका धोखा। पांच लिखने तो बाद दोबारा खून और ना पैसे का ना। हाँ जी कहाँ के शाहिद साहब है इसका जवाब? 5 और 50 में सिर्फ 0 का फर्क होता है। और मजे की बात, वो कहता है कि जिनको इतराज है ना वो हमसे पैसे वापस ले लें आके। अब सवाल इनसे ये है कि इन्होंने 50 के पैसे वापस किए या 5 के? भाई नहीं, हम कहते हैं कि चलो 50 के भी वापस कर दिए मिसाल के तौर पे, और उनमें से जो खयानत करके एक पैसा खाया है वो किधर गया? उसने दोबारा से फोन निकाल दिया। नहीं, वो तो जलाश की तरफ चला गया ना, जलाश ने बढ़वा लिए पैसे। जी, ये चनाब नगर में ही वाक़या हुआ था, जिसकी वजह से 1974 में जो नेशनल असम्बली बैठी थी और उन्होंने यानी कि ये बड़ा कदम उठाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ हुई और ये चीज़ यानी कि किसी खुडे लाइन लगी। अब तो हमें सरकारी मुसलमान कहते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकारी मुसलमान। जी तेरी अदबी उर्दू ते सुभान अल्लाह। अपनी तैयार जी है मिक्स प्लेट जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकारी मुसलमान हैं तो सही ना, तुम तो वो भी नहीं हो। अच्छा जी, मुनाफिक की एक ही निशानी हो गई कि, और दूसरा जब उसे अमानत दी जाए तो ख़यानत करेगा। ये तो बड़ा मशहूर वाक़या है, वो जो पेंशन के पैसे लेने गया था और फिर साहब से पैसे लेके दौड़ गए साहब नहीं किसी और दे नाल ते गुलशरे उठाए, फिर फिल्मा शिल्मा देखियां सारा कुछ, और वो जिस बंदे के साथ भाग गए थे वो भी बड़ी उम्र का था। अच्छा ठीक है, वो दारू पी के चढ़ गया और मेरे ख्याल में उसी का नाम ये लाश रख दी था बाद में इसने। जी नहीं, मुनाफिक की एक निशानी नहीं, वो यानी कि मुरक्कब हो जाता है। जब उसे कादियानी कहते ना, वो 3 निशानियों का मुरक्कब हो जाता है कादियानी, वो फिर एक निशानी नहीं होती, क्योंकि ये हो गया मक्कारी और झूठ हो गया। उस्मान भाई इस पे ज़रा रोशनी डालें थोड़ी सी डिटेल में। मैं फकीर भाई थोड़ा सा मसरूफ हूँ, आप करें बात। ठीक हो गया।
जी मेहरज़ादा भाई, आप के पास कोई सवाल है, अगर कोई बात है तो बिस्मिल्लाह करें। यार इतनी गंदी कौम है तो वास्ते सवाल का है ही कोई नहीं गा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सद्दाम हुसैन भाई। मैं जनाब मिर्जे दा लानत पान आया। और माशाल्लाह। ऊंची आवाज। मिर्जे दा लानत। मिर्ज़े बेशुमार ऐ भी काने क्या करो। सूर खंजीर ते लानत बेशुमार। ਇੱਥੇ ਨਾ अच्छा ਮੈਂ जी ਭਾਈ जी ਜਰਮਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਵਾਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਆਏ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਰਸੜ ਲਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਰਮਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਤੋਬਸ ਫੁੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਡਰ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਨੇ। नहीं जी ऐहो जिहा, मेरी बात सुने, ये अकीदे की बात होती है। अगर कोई अपने आप को इसी डर से भी मरज़ई बनाता है वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है। नहीं, मेरे ख्याल से ये खबरें झूठी हैं सदाम भाई, ऐसी बात कोई भी नहीं है, कुछ भी भाई ऐसा यार नहीं इतने है। दो तीन बंदे ऐसे ने जो ये मरज़ई सब कादियानी पहले फैलाते भाई, हैं। और नहीं यार, पहले- आपको गलती लगे भाई, हमने कह दिया ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आप गलत किधर- फहमी आप का किधर शिकार होते हुए हैं। मैं जर्मनी होता हूँ, तो आप गलत बात फैला रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुसलमान गुमराह नहीं होता। ये सब नहीं इनका भाई, प्रोपेगेंडा है। आप लोगों दो को मुद्दा एक दिखाया कुछ जाता है, सुनाया कुछ जाता है। छोड़े इस बात को, ठीक है। और मैं भी सुनी सुनाई और गल बात करता मैं अपनी अखी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब ये प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई मुसलमान गुमराह नहीं होता। जी तो कीत भाई। अच्छा, आप जितने भाई बैठे, सबसे एक सवाल है कि जब आप किसी मरज़ई या कादियानी से बात करेंगे ना, गुफ्तगू शुरू करेंगे, तो पहला सवाल आपसे करता है कि जी हज़रत ईसा वफ़ात पा गए, इसका आप उसको क्या जवाब देंगे? बारी बारी। जी मेहर भाई। टेस्ट लेने आए हैं आप, ये इम्तहान लेने आए हैं सदाम? नहीं नहीं कैनी भाई, और और नहीं कैनी भरावा, भाई ये मैं तरबियत हो रही है, तैयार हो रहे मुंडे। भजन मतलब कि अगर वो कहें, अगर वो ठीक हो गया। अगर वो कहते हैं कि मतलब कि अगर ईसा वफात पा गए, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ मतलब कि अपना दीन आ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ दीन ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ मतलब कि ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। मतलब ਉਹ मतलब ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ मतलब ਕਿ ਉਹ मतलब ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ, ਕਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ? भाई जो उन्होंने ठीक हो ब्रॉड गया। के तौर पे तो ठीक हो गया। एक मिनट मौला जट भाई, आप क्या कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उन्हें आके खंजीर ਨੂੰ खत्म करना और क्रास ਨੂੰ खत्म करना है और जहाज ਨੂੰ खत्म करना है। तो मिर्जे केड़ा जहाज खत्म किया किसी ने पुत्र ने? ठीक हो गया। जेडी भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जेडी भाई मेरे ख्याल बिजी हैं। सद्दाम भाई। जी जी मैं करता हूँ आपसे बात, मुझे 10 मिनट दीजिएगा। जी सद्दाम हुसैन भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल जो आप मेरे दूसरे भाई ने कहना चाहना वहाँ ते बिल्कुल जनाब, सलाम हज़रत सलाम मान गए फलस्तीन मस्जिद अक्सा ते आएंगे, फिर उस तो बाद उन्हों का सारा ज़हूर होएगा। ठीक हो गया। जी क्या नहीं भाई, तुसी की कहते हो? और मैं जरा मिर्जे रूम में हूँ, थोड़ी देर उसको जरा मुंह उसका भर रहा हूँ, मैं आता हूँ बात। अच्छा मेरे भाइयों, इतने एक मिनट अपने माइक बंद कर लें, मैं आपको बात बताता हूँ बड़े काम की, आप भी इत्तेफाक करेंगे उससे। जब आपको मिर्ज़ा का कोई फॉलोअर, ठीक है, मिर्ज़ा का कोई कादियानी आपको सवाल करे कि हज़रत ईसा वफ़ात पा गए जी, अगर वो ज़िंदा है तो कुरान से साबित करो। सबसे पहली बात, हज़रत ईसा
जिंदा है, ठीक है, ये हमारा ये ईमान है, उसको उसको आपने सिर्फ ये कहना है कि फ़र्ज कर लिया कि हज़रत ईसा अगर वफ़ात भी पा गए हैं तो इसका इस गुफ्तगू से क्या ताल्लुक, ठीक है। आपने उसको कोई दलील नहीं देनी कि हज़रत ईसा जिंदा है, आसमान पे है, क्या है। आप उसको कहो कि इस बारे में तुम्हें क्यों यानी कि तशनगी हो रही है, तुम्हें क्यों दलील दें इस बारे में, क्योंकि कादियानी मिर्ज़ा कादियानी काणे गामे का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो कहते हैं कि जी हज़रत ईसा वफ़ात भी पा गए हैं, ठीक है, फ़र्ज़ किया अगर वफ़ात पा गए हैं, तो फिर ये मिर्ज़ा कादियानी जो है वो मसीह कैसे बन गया, वो ईसा कैसे बन गया, ठीक है। ये है इस इस बात का जवाब। उम्मीद है आपको सेटिस्फेक्शन होगी। आप कोई यानी कि इसके डीप जाने की इतनी ज़रूरत है ही नहीं इस बात में। बेशक गुड हो गया। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों को वो घेरते ही इस बात पे है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कैसे तशरीफ़ लाएंगे, वो कहाँ पर हैं, अगर ज़िंदा हैं तो कहाँ, कौन सी जन्नत में है, ये ऐसे सवाल करके ना आपको गोल गोल घुमाएंगे वो। पहली बात, गया ईसा और आएगा क्या मिर्ज़ा, सबसे पहली बात। गया ईसा इब्ने मरियम और वापस आएगा मिर्ज़ा इब्ने कसीटी, ठीक है। और इसी तरह यानी कि बहुत सी बातें, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद कोई नहीं थे, ठीक है। और हज़रत वो जो है क्या नाम था उसका, मिर्ज़ा काना दजाल, उसके बाप का नाम था गुलाम मुर्तज़ा, ठीक है। तो ये तो किसी तरह, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में बयान किया है कि हज़रत ईसा हज़रत ईसा नहीं, वो हज़रत इमाम मेहदी का था कि वो मेरी नस्ल में से होगा, फातिमी होगा, ठीक है। तो खैर ये इस बात में, इस नरगे में आपने आना ही नहीं, जितना मर्जी आपको कहे, आपके पास दलील भी हो तो आपने नहीं देनी उसको जलील करें, खजल करें इस बात पे। ओके हो गया ब्रदर। वापस आकर अर्ज किया कि वल्लाह मुझे कुछ नहीं मिला। नबी करीम